यहाँ पे सब देखो, आज स्टार्ट होने वाली थी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले जितना भी चैप्टर था सब समाप्त हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझाना चाह रहे थे कि उन्नयन कोण और अपनयन कोण क्या होता है या दृष्टि रेखा, इस तीनों पर बात करनी थी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखे थे दृष्टि रेखा क्या होता है। तो दर्शक के आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं भैया? दृष्टि रेखा बोलते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को अपनयन कोण कहते हैं। बस ये पढ़ने के लिए पढ़ दिए। सुनो क्या होता है। कहने का मेरा मतलब क्या था कि मान लिया कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर रखा हुआ है, मान लिया कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर रखा हुआ है। ये जो लाइन देख रहा है जिस जमीन पे हम खड़ा है उसको क्षैतिज तल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। और यहाँ से इस वस्तु को नज़र उठाया देखने लगे, क्या किए? नज़र उठाए और देखने लगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। जैसे आई कनेक्ट करिए तो तुम्हारा क्षैतिज तल हो गया। जैसे नज़र ऊपर उठाया क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। इसके बीच में जो भी कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये तुम्हारा क्या हो गया? उन्नयन कोण। ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा। ये क्या हो गया? क्षैतिज तल। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा क्या होता है? यह वस्तु यहाँ पे खड़ा है, लटका है, अगर इस वस्तु को अपनी नज़र से देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। समझ में आया? इस वस्तु को देख रहे हैं जिस नज़र से अपनी, उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे जो खड़ा, यहाँ पे जो हम लोग जिस पर खड़े हैं क्षैतिज तल बोलते हैं। आई बीच में कौन हो गया? क्या हो गया? उन्नयन कोण। क्लियर? अब बात आगे करते हैं, जब तक यहाँ तक छपैया करो। करते हैं अपनयन कोण। अपनयन कोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लिखा हुआ है यदि दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो तो इस क्षैतिज रेखा तथा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अपनयन कोण कहते हैं। सारा सार हम एक ही को में बता दिए थे जो पिछले बार में बता रहे थे। सबका मतलब एक लाइन में समझ जाओ, एक लाइन में सबको समझ जाओ। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हारा क्षैतिज तल हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज तल। और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो ये तुम्हारा दृष्टि रेखा हो गया। तो यहाँ से हमको नज़र उठाना पड़े तो क्या हो गया तुम्हारा? उन्नयन कोण। क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दो। अब हम इसी को यहाँ से नीचा गिराते हैं। अब नीचा गिरा दिए तो नज़र को हमको झुकाना पड़ा, तो तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे अब नमन तो नहीं, तुम्हारा क्या हो गया? तो सबका सार एक लाइन में हो गया। जब नज़र उठाना पड़े तो उन्नयन कोण, जब नज़र गिराना पड़े तो क्या हो गया? अब नमन कोण। क्लियर? एक लाइन में समझ में आना गया? चलिए अब निकालते हैं हम क्वेश्चन और बात करते हैं क्वेश्चन पे। छापो इसको। आइए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे बोलता है कि धरती पर एक मीनार क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सब अपना अपना किताब देखो। नया नया है, कोई नया है क्यों? आया था। एक धरती पर क्या है? मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है? खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का हमारा पास है। देखो ना यहाँ पे एक मीनार खड़ी है। ये क्या है? एक मीनार खड़ी है। अब सुनो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? उन्नयन कोण अपनयन कोण यहाँ पे देखना है। एक मीनार हो गया ना। अब मीनार के पाद बिंदु देखो, जो जमीन पे खड़ा होते हैं ना उसी को हम पाद बिंदु बोलते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है? तो लाओ ना, घींचो 15 मीटर। घींच दिया 15 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? अब बोल रहा है कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? अब तू ही बताओ। हमने क्या बताया कि नज़र के उठाने से जो कोण बने उसे क्या बोलते हैं? और नज़र को गिराने से जो कोण बने से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये कोई बंदा है जो यहाँ पे खड़ा हो के हाई वाला टावर को देख रहा है। क्या कर रहा है? कोई बंदा है जो यहाँ पे खड़ा होकर टावर को देख रहा है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण ढकान, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री।
क्वेश्चन बन गया। अब बोलता है क्या, अरे भैया यहाँ से यहाँ तक जो खड़ा है ना ऊंचाई h, इसी को निकालिए। h बराबर हुआ। अब बताइए आप ही, मेरे को यही पता है या यही पता है या यही न पता है, नहीं निकाल सकते क्या? पता है क्या है, न पता है नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हम यही सोचेंगे कि अब हई वाला कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आता है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आता है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों आता है? नहीं तो लिखना है तो लिख दो, माना कि पहले लिख दो, माना कि ए बी क्या है, मीनार की क्या है, ऊंचाई है। ए बी बराबर क्या है, 15 मीटर क्या है। तो क्या बोलता है भैया, निकालिए ए बी, ए सी है, आइए ए सी, ए बी बराबर क्या है, वाट है ना। अब बताइए क्या बोलते हैं, राजनंदिनी, बोलो तो, राजनंदिनी को बताना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है किसी को पता? आ रहे हैं 1 मिनट, मारेंगे ना कान के ना घूंच निकाल देंगे। आइए बताइए, यहाँ से बना दो, यहाँ उतार लेना था, नहीं उतारना। अब बताइए tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री यहाँ लिख लिए, बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या बताए थे, पप्पा हो बाबू हो, P बाई D। तो यहाँ से क्या लिखाएगा, P का वैल्यू कितना है, AB, और B का वैल्यू क्या है, AC। अब बताइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3, सही में लिखो √3। और ए बी कितना है पता नहीं, और ए सी कितना है 15। अब निकालो ए बी कितना हो गया, 15√3 मीटर। आंसर समझ में आया? नहीं आया। क्या करे, कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू डाल दिए, ये भी लिख दिए, यहाँ से 15 लिख दिए, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। बुझाया? और बुझा गया तो छपैया कीजिए। चलिए उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक एक खंबा है, ठीक है ना, और इसे खंबा का दूरी दे दिया है 5 मीटर। क्या दे दिया है, 5 मीटर। रे ढक्कन, मार खा जाओगे यार, देखो यहाँ पे समझो, तो पिटा जाओगे बिना काम के, तो कैसा लगेगा। बुढ़बक बता सके, लोग फिर बतिया रहा है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक एक खंबा है ना, तो इसका भाई साहब ना ऊंचाई जो बोल रहा है 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। और यहाँ से बोल रहा है कि ये शिखर है, ठीक है ना, पोल का शिखर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना 1.3 मीटर का दूरी दिया हुआ है। यहाँ पे खराबी हो गया, तो ऊपर से 1.3 मीटर की दूरी पर खराबी हो जाता है, 1.3 हो गया ना। अब इस पर आया, सीढ़ी लगा दिया। क्या किया, सीढ़ी लगा दिया, सॉरी खराब कहाँ हुआ है, सीढ़ी यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, जहाँ खराब है तहाँ ना बनेगा, सीढ़ी यहाँ पे लगेगा। यही मिस्टेक किए थे हम लोग, सीढ़ी यहाँ लग गया। अब यहाँ जमीन है भाई, क्षैतिज जमीन है ना। अब जमीन है तो जाहिर सी बात हमको बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है ना, इसे निकालने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ जो ये पोल है रखा हुआ है, जो खंबा से लेके यहाँ तक के बीच का दूरी क्या होगा, हमको ये पता करना है, ठीक है ना। तो आइए हम पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल वे में हम समझ लेंगे, इसका नाम ABC देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, ABCD देते हैं, ठीक है ना। अब सोचो, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी है 5 मीटर, तो यहाँ से लेके BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं पता है ना, ठीक है। मान लिया कि अगर यहाँ से यहाँ तक AB टोटल 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर। यहाँ से अगर यहाँ तक 3 मीटर है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 7 में से 3 घटाना पड़े, मतलब टोटल लिखेंगे AB माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे दो AD, AB माइनस का AD, दिस इक्वल टू में क्या निकल गया, BD। मतलब BD बराबर क्या हो गया मेरे को, 7 - 3 बराबर 4 हो गया।
हो ना गया। अब तुम ही बताओ कि अगर हमको दिया हुआ है BD बराबर कितना दिया हुआ है, BD बराबर 5 मीटर, कितना है BD बराबर 5 है, और DC बराबर कितना है 1.3 मीटर। हमारा निकालना है सबसे पहले BC, क्या निकालेंगे BC, तो BC बराबर भैया क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या होगा, तो पहले ही छोड़ो BC बराबर लिखो, पहले BD लिखेंगे, BD बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे BC और प्लस का क्या लिखेंगे हम DC, BC प्लस का क्या लिखेंगे DC। अब बताइए BD का वैल्यू कितना है, वो 5 मीटर, कितना है 5। अब BC पता नहीं, तो हमको निकालना ही है। अब प्लस लिखेंगे DC का वैल्यू कितना है 1.3। अब 5 में से घटाएंगे क्या 1.3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, दिस इंप्लाइज BC बराबर क्या होगा, 5 में से 3 गया 1.3 गया, 0 10 में से 3 गया 7, पॉइंट कितना हो गया, 4 में से गया कितना 3.7, कितना हो गया 3.7। BC बराबर कितना हो गया 3.7। क्लियर। अब भैया देखिए, अच्छा उगराही वाला, यहाँ से झुकाव क्षैतिज के साथ झुकाव कितना आ गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हम निकालना चाहते हैं इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। अब सुनिए, इसका और इसका निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करें ताकि मेरे को ये बन जाए। अगर करते हैं साइन थीटा, तो साइन क्या होता है P बटा का H, P होता है और क्या होता है H, तो P मेरा E हो गया, H ही हो गया, तो E पता ही है, एंगल पता है, तो ना निकल जाएगा H। तो साइन थीटा बराबर यूज कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है P बटा का H, मतलब साइन कितना 60 डिग्री बराबर कितना होगा, P का वैल्यू कितना है यहाँ पे BC और H का वैल्यू क्या है AC। तो आइए ना लिखिए ना, 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3 साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3 क्या होता है 2। अब बराबर लिखेंगे BC का वैल्यू कितना लिखेंगे 5, बटा AC का वैल्यू कितना लिखेंगे दिस सिंपलाइज, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर नहीं आ रहा है, हाँ करना पड़ेगा शुरू से, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कैंचिया गुना इसको बोलते हैं, AC √3 और 5 गुने 2, ठीक है ना। अब यहाँ से जब चलेंगे तो बताओ AC में गुना करेंगे √3 से क्या होगा, AC √3 होगा, और बराबर होगा 5 दूना का 10। AC निकालना है तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं, जिसको निकालना उसको छोड़ दो और जिसको ना निकालना उसको धकेल दो, यही ना करते हैं। तो इसको धक्का मारो तो कितना आ गया √3 आ गया। अब यहाँ से भी सिखा चुके हैं कि परिमेयकरण जानते हो, जब नीचे में √3 है ऊपर में उठा के पटक दो, तो जब पटकने का मतलब है कि रे भैया इसको √3 में गुना करो √3 से, बटा क्या करो √3 से, तो क्या होगा 10 और √3 और बटा का क्या होगा 3। अगर तोरा इच्छा कर रहा है तो इसके बाद आगे बढ़ाओ, नहीं कर रहा है तो यहीं पे छोड़ दो। किस में दिया हुआ है, मीटर में कि सेंटीमीटर में, मीटर में, तो यहाँ पे लगा दो मीटर में। तो AC बराबर कितना हो गया 10 √3 बटा 3 मीटर, तुम्हारा यही आंसर हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, अब इधर निकाल दो क्या, उधर से आके इधर उतार लेना। क्या निकालना है हमको BC निकालना है, खाली गर्दन झुका दो। क्या निकालना है, क्या निकालना है AB। तो AB के लिए अब देखो कौन ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें मेरे को AB आ जाएगा, बहुत सारा फॉर्मूला है। टेन करेंगे तो क्या हुआ P बटा का B। अब देखो हमको ये दिया हुआ है ना, तो P लगा दो, B लगा दो, कहानी खत्म। आइए तो tan थीटा का वैल्यू निकालिए। tan थीटा बराबर जानते पापा हो बाबू हो, मतलब tan थीटा कितना होगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू लिखेंगे BC और क्या यहाँ पे लिखेंगे AB लिखेंगे, ठीक है ना। अब tan 60 दिस इंप्लाइज, जब भी बराबर है इंप्लाइज मार देना, दिस इंप्लाइज इसको बोलते हैं। तो tan 60 डिग्री दिस इक्वल टू BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू घटाए तो कितना आया, कहाँ तो नहीं तो घटा दिए थे, अच्छा मिटा भी दिए हो लिख के, वाह वाह क्या बात है, 3.9
3.7। ओह यहाँ है ना 3.7। अब ए बी का वैल्यू कितना है, नहीं है पता। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, याद है, √3। आइए 3.7 लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे, ए बी, बटा में क्या लिखेंगे 1। अब आरे तिरछा गुना तो करना ही आता होगा, आरे तिरछा तो गुना करना ही आता होगा, सबको आता होगा। हाँ तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी √3 बराबर क्या होगा, 3.7 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 3.7 बटा क्या होगा, √3। यहाँ से आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो कर सकती हो, 3.7 बटा का √3 गुने का √3 अपॉन में क्या हो जाएगा √3। तो 3 ओहो क्या लिख देते, 3.7 मुझे दिख नहीं रहा होगा फिर भी लिखो, बटा में 3। भैया यही आपका क्वेश्चन हो गया, सॉरी इसका आंसर हो गया। घसते हैं दिखाने के लिए ताकि दिखेगा, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है समझ में तो फिर से बोला जाए, हम वीडियो पुश करके बढ़िया से समझाएंगे, लेकिन तोड़ तोड़ के समझाएंगे, जरूर बोलो अगर नहीं आया है तो, ऐसे अदरवाइज वी विल ट्राई टू। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में क्या कहता है, अपना अपना सब बुक पकड़ो हाथ में, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भैया चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐ सुनो, यहाँ पे बनाते हैं चिमनी, क्या बनाते हैं, चिमनी। यहाँ पे एक प्रेक्षक माने की सुजीता को खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे खड़ा कर दिए, ठीक है। यहाँ भी जमीन है तो यहाँ भी जमीन है, ऐसा थोड़ी तू तार पर खड़ा है तो कथी पर खड़ा है, जमीन पर, ऐसा कुछ नहीं, सब गोटा जमीन पर है। एंगल मिलाते हैं हम, ऑब्जर्वेशन में एंगल से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है जमीन से। तुम यहाँ पे खड़ी है, तुम यहाँ पे खड़ी, तोहर जो लंबाई है ना 1.5 मीटर, तू ऐसा ना देखो, चाप लगा देते हैं, चाप। हो गया, चलो तू है ए प्यारी है, प्यारी, चलो हो गया रे। अब ई जो बंदी है इसका लंबाई है 1.5 मीटर, ऐ लड़ो मत, 1.5 मीटर हो गया। अब सुनो यार, सुनो सुनो, अब तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तोहर ध्यान कहाँ जा रहा है पता है ना। पहले तू यहाँ बनाओ, ये मिला दी जमीन से जमीन से, अब इधर देखो, फिर इधर से इधर मिला दी, मिला दी। अब तू ताक कहाँ रही है, आई लाइव पर, चिमनी पर देख रही है। टावर मेरा मोबाइल में आया कि नहीं आया, टावर नहीं आ रहा था, टावर मिला है। अब जब क्या बोले थे, जब नजर को उठाना पड़े तो क्या होता है, अरे एकदम सिंपल में बताते हैं, नजर को उठाना पड़े एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब उन्नयन कोण बोलते हैं। जब नजर को गिराना पड़े एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी कि अपनमन कोण बोलते हैं। तो यहाँ से सुजीता क्या करी प्यारी, यहाँ से क्या नजर उठाई, देखिए मेरे मोबाइल में टावर आया कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से नजर उठाई तो कितना बनाई कौन, 45 डिग्री बताती है, ठीक है ना। अब एक और बात है, ये क्या बोल रही है, ये सोच रही है, कहते यहाँ देखो रे, कि यहाँ से लेके चिमनी से लेके, चिमनी मानो चिमनी, चिमनी है ना, चिमनी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, दूरी कितना है, तो कहाँ पे खड़ी है, खड़ी है, तेरा पता नहीं है, जा रे दूरी 28.5 मीटर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, अब तू सोचो ये 1.5 मीटर है, तो हाई वाला कितना होगा 1.5। एक बात जानते हो, कितना सुंदर बात है, अगर जितना ही होगा उतना ही नहीं होगा, तो ये भी कितना होगा 28.5। अब देखो, जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो सबका नाम रहता है, रहता ना, इसमें कलर है, ये है, ये कुछ और होता है ना। चाहे कपड़े पहनते सबका नाम कलर होता है ना, सबका चीज़ बटन है, तो वही वाला बात है। इसका नाम पहले दो, फिगर दो, ABC। कहाँ गई थी, कुत्ता के झोपड़ी में, कुत्ता ने काट ली, रो रही थी, या मम्मी ने पैसा दी, प्यारी हंस रही थी। चलो आगे, ठीक है, ABCD हो गया।
अब देखो तुम अगर यहाँ पे खड़ी हो तो ताक यहाँ पे रही हो तो हम एंगल यहाँ से थोड़ी मिलाएंगे, यहाँ से थोड़ी मिलाएंगे, तो मेरा काम यहीं से हो जाएगा। जब यहाँ से हो जाएगा तो ये उतना 28.5 आई 1.5 है, इससे हमारा अभी मतलब फिलहाल नहीं रहेगा, बाद के बाद मतलब है। अब ई वाला इस के मदद से हम ई वाला नहीं निकाल सकते क्या? टोटल हमको निकालना है डी, चिमनी की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? चिमनी की ऊंचाई निकालना। पहले समझो यार तब बनाना। चिमनी की ऊंचाई निकालना है तो मेरे को ये पता है, अगर ई पता है, इसको पता कर लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो ना निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई सुन, ये 1.5 तो ये भी 1.5, 28.5 तो 28.5, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे को निकालना है डी, तो डी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर हम इतना निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा काम, क्योंकि इतना तो दिया हुआ है। अब इतना निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो बाद में जब ये निकलेगा तब ना। तो चलिए निकालते कैसे, यहाँ देखिए। सबसे पहले लिखेंगे माना की, नाना की डी मीनार की, क्या है? चिमनी ना है, चिमनी की ऊंचाई है, और डी ए डी एक कथी बंदी है, ए डी एक प्रेक्षक है जो चिमनी से कितना पर खड़ी है? चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, खड़ी है, यानी कि एडी बराबर कितना है? 28.5। तो निकालना क्या है भैया? तो डी बराबर व्हाट? डी बराबर व्हाट? डी बराबर व्हाट? ठीक है ना। चलिए अब त्रिभुज किस में चलेंगे? DCE में। किस में चलेंगे? DCE में चलेंगे। देखो यहाँ पे जब आया है ना तो मान लिया कि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, इसमें बनता ही है 90 डिग्री पर काम होता है। अब सुनो, यहाँ पे बात करना मना है 36। समझ में नहीं आ रहा है? इंसान के लिए इशारा काफी होता है। एक बार समझा दिए, समझो। अब देखो यहाँ पे मेरे को यह चाहिए ना, अब ये चाहिए तो बताओ ना। हमने त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन बता चुके हैं। देयर आर 6 फंक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो अब इसमें से कौन सा यूज करेंगे? साइन करेंगे तो देखो P बाई एच, साइन क्या होता है? पप्पा हो P और H, इस पर भी हो जाएगा। अब P भी नहीं होगा, सॉरी क्या नहीं होगा? क्योंकि हमारा ई ना पता है, नहीं पता, ठीक है ना। अब कॉस पर क्या होता है? B बाई एच, B और H। अगर B लेंगे और H लेंगे तो मेरा H निकल जाएगा ना, इतना निकला। अब tan लेंगे तो P बाई B, तो हई वाला P या हई वाला B, तो P आ रहा है ना, तो कहाँ ले लेंगे? tan थीटा लीजिए। अब पहले बताइए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? P बटा का B। आगे देखो, अब देखो tan यहाँ पे लिखिए थीटा, तो थीटा क्या बता रहा है? इस भाषा में थोड़ा सा और लिखा था कि 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। नहीं लिखे है, लिख लेना अपना। चलिए, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू, सॉरी थोड़ा अच्छा से लिखो ना, क्या लिख रहे हैं? tan 45 डिग्री बराबर होगा P बाई B। तो P का मतलब इस, अब B का मतलब बोलो ना, AB यानी कि DC, दोनों बराबर है ना। हमरा तो ऊपर से चाहिए ना, तो DC ले लेंगे। क्या लेंगे? DC। यहाँ लिखे नहीं है, लिखना तो पड़ेगा ही, लिख देते, रुक जाओ। अब बताओ tan 45, तो लिखो ना tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। इसी का तो वैल्यू पता नहीं है, और DC का वैल्यू कितना है? 28.5 है। ये बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है? मुझे आशा है कि समझ में आता ही होगा। अब देखो जब हम लोग छोटका थे
झगड़ा लड़ाई करते थे तहिए सीख गए थे कि कैसे निकलता है। जैसे सिखाए होंगे 7वां मेरे भैया 7x/2 बराबर 4 है। चाहे हम पढ़ाए चाहे कोई पढ़ाए तो सिखाया होगा कैंची से काटने वाला जो होता है गुना कीजिए ना, जिसको कैंचिया गुनिया बोलते हैं। तो हई वाला से हई गुना करेगा तो 7 में गुना करेगा 1 से, यानी कि 7x में गुना करेगा तो 7x होगा और 4 दूनी क्या हो जाएगा। ये भी सिखाए होंगे तुम्हारे गुरुजी, अगर ये x है तो वेरिएबल वाला के यहाँ पे छोड़ दीजिए और जो कांस्टेंट दिख रहा है ना उसको बटा में ले आइए। ये बच्चा वाला क्लास है ना। तो उसी तरीका से अगर हम बात करेंगे तो आगे क्या होगा मेरा, जब गुना कीजिएगा तो इसी में गुना कीजिएगा 1 से तो क्या मिलेगा, इसी मिलेगा। इसी 28.5 में गुना कीजिएगा 1 से तो क्या मिलेगा, 28.5 मिलेगा। तो मेरे को पता हो गया कि इसी बराबर कितना हो गया 28.5। बट निकालना क्या है, किसका ऊंचाई है, चिमनी का ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई क्या होता है, डी। तो लिखिए ना चिमनी की ऊंचाई डी बराबर क्या होगा। तो एक बात तो जरा देखो, मान लिया कि एगो लकड़ी इतना गो है ना, आई 4 भाग में टूट गया है। अब जब जोड़ोगे तब फिर इतना ही गो हो ना जाएगा। मतलब ऐसा ना कि टूट के एगो भूतला गया, ऐसा नहीं, सब हईती ही है तो सबके जोड़ोगे तो इतना होगा हो जाएगा। तो वही वाला बात है, अगर इतना पता है आई पता है तो ऊपर वाला ना निकल जाएगा। तो डी को लिख सकते हैं डी सी और प्लस का क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब आइए ना थोड़ा और इसको सजाइए ना, तो डीसी का वैल्यू कितना है 1.5 है, और थोड़ा और सजाइए इसको, सी का वैल्यू कितना है 28.5। अब कहिएगा कि यहाँ से हमको नहीं आता है तो बड़ी दुख की बात है कि गंगा जी के पानी में जाके स्नान कर लेना चाहिए। यहाँ से सुनिए अब कैसे होगा, तो 28.5 अस्मिता बना लोगी ना रे। 28.5 में कितना ऐड करना है 1.5। तो पॉइंट के सामने हम पॉइंट डालेंगे, चाहे कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं है, हम डालेंगे पॉइंट के सामने पॉइंट है। अब पॉइंट के बाद वाला जो होगा से डालेंगे क्या है 5। तो पॉइंट के बाद 5 है डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट के पहले कितना है, तो आइए ना इसको भी लिखिए ना 1। अब बोलिए ना 5 5 8 1 9 1 और 2 1 3। अब देखिए ना पॉइंट के सामने जो है सामने बैठा दीजिए। अब दुनिया में कहीं भी देखा होगा ना कि 3 अगर लिखल है तो इसके 0 कितना भी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा ही एकरा इधर अगर पढ़ते जा रहा है तो हम खुशी से बेचैन होते चले जाएंगे, लगेगा कि हार्ट उट सब अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी में लगा देंगे रुपया, कितना हो जाएगा बेचैन लोग। लेकिन एकरा पढ़े लगे तो कोई मतलब ना मतलब। तो वही वाला बात यहाँ पे अगर 30 लिखल है और 30 के बाद अगर 0 0 0 0 दिया हुआ है, खूब दिया हुआ है, खूब दिया हुआ है, खूब दिया हुआ है, तो हम गिनते यहाँ से वहाँ से दिया हुआ है, हम अकाउंट देखे तब पूरा खुशी से बेचैन हो गए। और जैसे ही बीच में अगर लगा दिया ई वाला तो क्या हो गया, पूरा खत्म, उदास से। क्या रुपया 30 ऐसे कितना था, इकाई दहा ऐसा 1000 10 लाख 10 30 लाख रुपया एकदम गदगद घूमेंगे, कॉलर खड़ा करके चाहे टेढ़े करके। और ऐसी पॉइंट बैठा है कहानी। तो जोड़िए ना कितना हुआ यहाँ पे 30, क्या होगा 30। अभी देखोगे समाज में क्या चलता है, क्या है, मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कुछ पता नहीं क्या है, बोलो ना सेंटीमीटर के मीटर में, मीटर में, यहाँ लिख दो मीटर। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे किसका ऊंचाई निकल गया तुम्हारा, चुराइल का मिटा दिए ना ना, वही वाला बात ना दुख हो गई था ना। दुखो ना इसको, रुक जा वेट करो। ऐसा सुनो यहाँ पे पहले ही देख लो। अरे भाई सुनो, अब यहाँ जो लिखे है ना थोड़ा सा इसमें सजा लेना, क्या है इसके जस्ट बाद लिख लेना डी, अभी डी हुआ मत लिखो, बाद में लिख लेना। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा सजा क्या लेना कि लिखना ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर डी सी बराबर कितना है 28.5 है, और क्या है ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर डी सी बराबर क्या है 1.5 मीटर। और आगे है क्या ई डी सी, एंगल ई डी सी बराबर कितना है 45 डिग्री। तो लिखना क्या है यहाँ पे डी बराबर वाट, डी बराबर क्या लिखोगे वाट। अब बोलिए अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोला जाए, हम बताने के लिए तैयार हैं, तुम समझने के लिए तैयार रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं बुझाया? फिर से सुनो, गौर से सुना। बोलता है क्या, भूमि के एक बिंदु P से, जमीन के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माइंड में फिगर बनाओ, ठीक है ना। अगला बोलता है भवन के शिखर पर एक और झंडा डाल दिया गया। अब बोलता है बिंदु P से ही ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो बोल रहा है क्या, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। माइंड में पहले फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद बोर्ड पर ड्रॉ करो। आइए कैसे बनेगा। भूमि पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे जमीन है, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदु क्या लेते हैं? P। अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? घर है। ये क्या है? छत का घर है, ठीक है ना। भवन एक घर है, ठीक है ना। तो यहाँ जमीन है, मिला दिए। अब बोलता क्या है, भूमि से छत का जो है इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है? बोलो तो कितना उन्नयन कोण? पहला उन्नयन कोण बोलो ना। पहला उन्नयन कोण कितना है तुम्हारा? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और भवन की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। अब इसके ऊपर एक झंडा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? झंडा रख दिया गया। अब इसके ऊपर वो क्या रख दिया गया है? झंडा रख दिया गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अब यहां से ना कितना उन्नयन कोण बनाता है? बोलो जल्दी। 45 डिग्री। कितना बनाता है? क्लियर? 45 डिग्री हो गया ना। अब बोलता क्या है, सुनो यहाँ पे। अगला बोल क्या रहा है? क्या चीज निकालने के लिए बोलता है? ध्वज की लंबाई। और उसके बाद बोलता है बिंदु से P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सुनो, यहाँ बिंदु P है ना, यहाँ से बोलता है कि यहाँ तक की जितना दूरी होगा ना भैया, इस दूरी को निकालिए। और 10 मीटर तो है ये, इसके बाद जितना ऊंचाई पर ना इसको निकालिए, ठीक है ना। तो इसका नाम दे दिए P, तो इसको नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम बात यहाँ पे यह कर रहे थे कि इसका ऊंचाई निकालना है कि भवन से कितना ऊंचा पर झंडा खड़ा है। मान लिया कि तुम अपने घर पे हो और तुम्हारे घर से आगे सामने कोई खड़ा है, तुमको कोई बुला रहा है, अरे भैया चल चल मार्केट जाना है, ठीक है ना। तो चल चल मार्केट जाना है, तो तुम्हारे ऊपर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? तुम्हारे पैर पर देख रहा है, चाहे मानो तुमको देख रहा है। तो वहाँ पे उन्नयन कोण कितना बना है? 30 डिग्री। और तुम एक हाथ में झंडा ले खड़ा है, ठीक है ना। तुम घर पर जो खड़ा है उसका 10 मीटर ऊंचाई है, झंडा लेके जो खड़ा है तो उस झंडा की ऊंचाई निकालने के लिए कर रहा है। जबकि जब वो लड़का ताकेगा ना तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 डिग्री। और बोल क्या रहा है कि जहाँ पे तुम खड़े हो और जहाँ पे वो बंदा खड़ा है उसके बीच का दूरी ज्ञात करो। मतलब ये भी निकालो और ये निकालो। आइए लिखते हैं इसके बारे में कुछ। माना कि ए भी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है जिस पर जो बिंदु P से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। भवन पर एक झंडा खड़ा है, भवन पर एक झंडा खड़ा है, जो बिंदु P से जो बिंदु P से 45 डिग्री का
कोण बनाते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इतना जो भाषा लिखे है ना, सिर्फ हम सजाने के लिए भाषा लिखे हैं, ना तो लिखने की जरूरत नहीं है। आइए शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में देखो इसे जो भाषा लिखे ना जरूरत नहीं था, हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ये लिख देते हैं AB बराबर 10 मीटर और ये एंगल लिख देते हैं बराबर में व्हाट क्या है, AP बराबर व्हाट, आप BC बराबर व्हाट लिखे आगे बढ़ जाते हैं। देखो तो यहाँ लिखना, तो AP बराबर व्हाट एंड BC बराबर क्या होगा, व्हाट, है ना गया। यहाँ पे देखो फिर अब APB में चलेंगे, क्या निकालना है जरा ध्यान देना, हाई वाला निकालना है, ध्यान से देखो, हाई वाला निकालना है, हाई दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, तो हाई वाला कौन फॉर्मूला में आता है, साइन में, कॉस में, tan में आता है P और B, तो लिखिए ना, आइए ना, tan कितना 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर क्या होगा, P बटा का B, P कितना है यहाँ पे, PB बटा का AB है कि AP है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √3 होता है। और PB का वैल्यू कितना है, PB का वैल्यू 10 मीटर और AP तो निकालना ही है। अब यहाँ से आरे तिरछा क्या कर दो, गुना, तो जब गुना करोगे तो AP हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 10 अब देखो मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर आंसर। किसका ऊंचाई निकल गया, ऊंचाई नहीं निकला, ई वाला भवन से लेके जहाँ पे तू खड़ा है उसके बीच का दूरी। अब निकालना क्या है, BC निकालना है ना। तो जरा ध्यान से देखना, हम जब बात कर रहे थे इस एंगल की तो कितना था 30 डिग्री, और जब इसकी बात करेंगे तो कितना है 45 डिग्री। इसका मतलब है कि हाई वाला चाप पूरा पकड़ रहे हैं तो हाई वाला पूरा आएगा, हाई वाला पूरा आएगा ना। तो अब करेंगे त्रिभुज APC में बात, त्रिभुज APC में, इन ट्रायंगल APC। अब देखो इसमें हमारा निकालना क्या है, निकालना है BC, जबकि 10 मीटर दिया हुआ है, तो मतलब बात करेंगे पूरा लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो हाई वाला लेंथ, कौन सी ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम लाते हैं tan P बटा का B, तो लिखिए ना, आइए सजाते हैं tan 45 डिग्री P बटा का B। P कितना है AC और B कितना है, अस्मिता ध्यान का है तुम्हारा, AC, और ये कितना हो गया AP। देखे बाबू रे, जितना प्यार से समझाते हैं ना उतना ही प्यार से हम ठोकबो करेंगे, इसलिए ना थोड़ा ध्यान से देख लो तो अच्छा ही है। AP, अब जरा ध्यान देना, बता किससे पूछ दूं, बोल प्यारी, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, करते हैं बस गई, क्या होता है 1। अब AC का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अब सुनो जरा ध्यान देना, AC का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। अब देखो AC कई पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में, AB या प्लस का BC, AB या प्लस का BC। तो आइए ना लिखते हैं इसको हम AB या प्लस का क्या लिखेंगे BC, और नीचा में AP है, क्या है नीचा में AP है भाई मेरे। तो AP निकला था क्या कहीं, कितना निकला है 10√3। तल आइए ना लिख देते हैं 10√3। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AP, अब रुक जाओ 1 मिनट जरा सा दम चाहे लिख क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो, तो क्या होगा ये AP
ए बी अब प्लस का क्या है बी सी बराबर कितना है 10 रूट। इतना होगा या नहीं पहले यहाँ से तो हो जाओ, फिर ही उसके बाद फिर बात करेंगे हम आगे। इतना लिखा है ना ए पी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी। अब जरा ध्यान देना ए बी का वैल्यू कितना है, तो आइए ना लिखते हैं यहाँ पे 10। अब प्लस बी सी के लिखेंगे, काहे लिखेंगे बी सी, क्योंकि हमारा तो बी सी झंडा के ऊंचाई निकालना ही है। बी सी लिख दिए, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट। अब हमने पढ़ा था कि हई वाला के सोल्यूशन कर सकते हैं। बी सी है तो बी सी को क्या करेंगे हम यहाँ से छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब इसके बाद में क्या है 10 रूट 3, 10 रूट 3 आई क्या है माइनस का 10। क्लियर। अब भाई रे मेरे प्रिय भाई, अब यहाँ से सुनो ना, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो 10 को आइए इसको बाहर निकालिए और जो बचेगा से यहाँ पे लिखिए, साइड कीजिए और यहाँ लिखिए बी सी बराबर हई वाला आंसर हो गया। झंडा के ऊंचाई कितना हो गया 10 रूट 3 माइनस 10 इंटू रूट 3 माइनस 1। और जहाँ पे भवन थी और जहाँ पे प्यारी खड़ी थी उसके बीच की दूरी कितना हो गया 10 रूट 3। बोलिए समझ में आया, अच्छा से आना गया, आ गया तो इसको जीरोक्स कीजिए, स्क्रीन बंद हो जाता है।